बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टर्किश चिकन कबाब, जो कि बहुत ही हेल्दी और जूसी रेसिपी है, जिसके लिए आपको ना तो ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसको फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप तवे पे बनाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप चाहें तो इसको अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टर्किश चिकन कबाब बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसको हमने इस तरीके से इस शेप में काट लिया है। आप चाहें तो सिर्फ थाई के पीस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स बोटी ली है। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, दालचीनी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है जैतून का तेल, लेमन और केचप, दही। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक खुला सा बाउल, जिसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही आपने यहाँ पर गाढ़ा यूज़ करना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक लेंगे हम यहाँ पर हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर नमक ले रही हूँ। दालचीनी का पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा भर के 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जैतून का तेल और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे केचप। सिंपल केचप हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। 3 अदद लेमन का हमने जूस निकाल लेना है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन को हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला लगाने के बाद हम इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप साथ ही इसको बना सकते हैं। हम इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको स्टिक्स पर लगा लेंगे। अगर आपके पास सलाखें नहीं हैं जो तवे के लिए यूज़ होती हैं तो आप इसको लकड़ी की स्टिक्स पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। हमने यहाँ पर बड़े पीस किए हैं तो एक साइड पे लगाएंगे और दूसरे साइड से इसको लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर करके लगाते जाना है। स्टिक्स पे हमने तमाम बोटियां लगा ली हैं। अब हम स्टिक्स इसमें एक एक और डालेंगे। स्टिक हम इसलिए और डाल रहे हैं ताकि आप इसको इजीली पका सकें और आपकी इस पे ग्रिप अच्छी रहे। इस तरीके से हमने तमाम स्टिक्स के साथ एक एक और स्टिक लगा लेनी है। यहाँ पर हमने लिया है एक नॉन स्टिक का तवा। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक के तवे पर ही बनाएं। इस पे हम डालेंगे जैतून का तेल। 1 टीस्पून के बराबर हमने इस पर जैतून का तेल लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें हमने तेल शामिल नहीं करना, और इस पर हम ये स्टिक्स रखते जाएंगे। आंच हमने इसके नीचे मीडियम रखी है। मीडियम आंच पर हम इसको बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ओवन वगैरह नहीं है या किसी वजह से वो ओवन की चीज़ पसंद नहीं करते तो आप इसको तवे पे इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये बीच में से कच्चा रह रहा है तो आप इसको साइड पे करके इस तरीके से
पलट पलट कर बना सकते हैं, क्योंकि तवे में दरमियान में जो आंच लगती है वो काफ़ी तेज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी टिक्का, जो कि हम पैन में बनाएंगे, जिसके लिए हमें ना तो पतीले की ज़रूरत है और ना ही ओवन की। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तंदूरी चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेग पीस लिए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं थाई का पार्ट भी मौजूद है, जो कि बहुत ही जूसी होता है और इसका जो तंदूरी टिक्का बनता है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कट्स लगा लेते हैं। कट्स इसमें जो है तो हमने गहरी लगाने हैं, ताकि जो स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे वो इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएँ। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसमें कट्स लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पीस में कट्स लगा लेंगे। कट्स हमने लगा लिए हैं, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 टेबलस्पून दही। दही हमने यहाँ पर गाढ़ा यूज़ किया है। दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। चूँकि तंदूरी टिक्का स्पाइसी होता है, इसलिए हम इसमें 2-3 किस्म की मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे लाजमी हरी मिर्च है। अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को दही में शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में मैं यहाँ पर लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। चूँकि कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती, इसलिए हम इसको कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको 1 टीस्पून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया हमने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून में लूँगी यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लूँगी मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून लूँगी मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून कचरी पाउडर। अगर आपके पास पपीता है तो आप पपीते का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कचरी पाउडर जो है तो पपीते का नेमल बदल है। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम तंदूरी चिकन टिक्का बना रहे हैं, इसलिए हम इसको ओवन में नहीं बना रहे, स्टीम में नहीं बना रहे, इसको हम पैन में बना रहे हैं। तो इसको हमने अच्छे से टेंडराइज़ करने के लिए कचरी पाउडर यूज़ किया है। अगर इसके बजाय आप तंदूरी चिकन मसाला यूज़ करेंगे, जो कि आपको बाज़ार से इजीली पैकेट में मिल जाएगा, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए आपको तमाम चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। लेकिन जो घर का मसाला होता है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। यहाँ पर मैंने लिया है रेड फूड कलर, 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, क्योंकि हमने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उससे भी इसका बहुत ही खूबसूरत से कलर आएगा। मैं इसको मज़ीद कलर देने के लिए इसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ। तमाम स्पाइसेस को हमने दही के साथ मिक्स कर लेना है। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। 3 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें लेग पीसेस डाल लेंगे, एक एक करके हम इसमें डालेंगे, और मसाले को हमने कट्स में अच्छे से लगा लेना है।
इसी तरीके से हमने बाकी के पीसेस को भी मसाला लगा लेना है। चिकन को हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, या अगर आप इसको ओवरनाइट करें तो वो सबसे अच्छा है। इसको हमने कवर करके फ्रिज में रख देना है। पाँच घंटे हो गए हैं, चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसको हमने शैलो फ्राई करना है और पैन पे बनाना है। ये आप देख सकते हैं जब हमने इसको मैरिनेट किया है तो मसाला जो है तो चिकन के साथ रह गया है और पानी उससे बिल्कुल अलग ही हो गया है। अगर आप फ़ौरन ही इसको बनाएंगे तो ये टेस्ट आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। पैन में हमने एक टाइम पे बहुत सारा चिकन एक साथ नहीं डाल लेना, इसको हमने स्पेस देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और फ्लेम हमने इसके नीचे हाई रखी है ताकि इसमें जो पानी है, इसका जो मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाए। अगर हम इसके नीचे फ्लेम स्लो रखेंगे और बहुत सारा चिकन एक साथ डाल देंगे तो इसमें एक शोरबा बन जाएगा और ये शोरबे में चिकन पक जाएगी। इसलिए हमने इसमें स्टार्ट में जो है तो इसके नीचे फ्लेम हाई रखनी है ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाए। चिकन को हमने एक साइड से 4 से 5 मिनट लिए हैं मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कितना ही खूबसूरत कलर आया है। पहले हमने गोश्त वाली साइड ऊपर रखी है क्योंकि वो जो है तो आसानी से कम वक्त में गल जाती है, और जो हड्डी वाला साइड होता है उसको हमने पलट के अभी रखा है। इसको हम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसी तरीके से रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पलट कर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये सुर्ख हो चुका है। इस तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे। ये भी सुर्ख हो चुका है। अब हम इसको पलट कर रख देंगे। दोनों साइड से सुर्ख कर लेने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए ताकि चिकन अंदर तक अच्छी से गल जाए। 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। दूसरे साइड से हम इसको 2 से 3 मिनट तक सुर्ख कर लेंगे ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन इसमें ऑलरेडी अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी है। एक्स्ट्रा जो 2 पीस थे हमने उसको साथ दूसरे पैन में रोस्ट कर लिए है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर देंगे। चिकन इसमें अच्छे से गल चुकी है, इसका हम कलर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ कर लेंगे और लास्ट में हम इसको टिक्के का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। यहाँ पर हमने फॉइलिंग पेपर लिया है, 1 अदद हमने यहाँ पर कोयले लिया है। इसको हमने अच्छे से दहका दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कवर करके 1 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि कोयले का फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। कोयले को हम इसमें से निकाल लेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं देना। तंदूरी चिकन तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन टिक्का तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।